सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 7वां अध्याय। श्री मैत्री जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणानुवाद वर्णन। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, विदुर के ऐसे वचन सुनकर मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, तुम परम विवेकी हो। बालकपन से ही तुम्हारा प्रभु के चरणों में स्नेह रहा है। यद्यपि तुमसे कोई भी बात छिपी नहीं है, तो भी तुम पूछते हो, तो मैं अपनी मति का अनुसार तुम्हें सुनाता हूँ। हे विदुर, जो प्राणी भगवान श्री हरि से प्रेम नहीं करते हैं, वे बहुत कष्ट पाते हुए इस अथाह भव सागर में पड़े रहते हैं और कभी जन्म मरण से छुटकारा नहीं पाते हैं। जो मनुष्य केवल अपने स्वार्थ में ही लगे रहते हैं, उन्हें दुख के अलावा सुख कभी नहीं मिलता है। यदि वे क्षण मात्र भी श्री हरि का भजन तथा स्मरण कर ले, तो वे निश्चय ही संसार के कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। कि संसार में जन्म लेकर प्राणी जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। श्री नारायण की कृपा के बिना मनुष्य का सांसारिक माया मोह से मुक्त होना बहुत ही कठिन है। उस माया जाल से मुक्त होने के लिए मनुष्य को सच्चे मन से श्री नारायण जी का ध्यान करना चाहिए और उसको श्री नारायण जी के चरित्रों का श्रवण करना चाहिए। जब कोई मनुष्य इंद्रियों को विषय भोग सुखों को त्याग कर श्री हरि का स्मरण करता है, तब वह माया जाल से मुक्त होता है। जिस प्रकार स्वप्न का दुख जागृत होने पर प्रतीत नहीं होता, उसी प्रकार हरि स्मरण करने पर लोक परलोक दोनों का दुख नष्ट हो जाता है। देवताओं द्वारा भगवान श्री नारायण के गुणगानों का वर्णन। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, जिस समय जगत की सृष्टि के निमित्त सभी आवश्यक चीजें प्रकट हो गई, तब देवताओं ने श्री नारायण जी से जगत की रचना का आदेश पाते ही कार्य संचालन करना शुरू कर दिया। जब देवताओं से कार्य पूर्ण न हुआ, तब उन सब ने मिलकर श्री नारायण जी की वंदना करते हुए कहा, हे दीनबंधो, जगत में जो मनुष्य समस्त प्राणियों में आपके ही तेज का प्रकाश जानकर आपका भजन तथा पूजन करता है, वह सांसारिक माया मोह से मुक्त होकर बड़ा ही सुख भोगता है। आपकी लीला और चरित्रों का श्रवण करके उसको यह भली प्रकार ज्ञात हो जाता है कि आप ही सबके प्रभु है। आपकी दया दृष्टि के बिना इस जगत की उत्पत्ति के कठिन कार्य को हम नहीं कर सकेंगे, इसलिए आप हमारे ऊपर दया दृष्टि डालिए। देवताओं द्वारा इस प्रकार प्रार्थना को सुनकर नारायण ने प्रसन्न होते हुए उनकी ओर कृपा दृष्टि डाली, तो वे इकट्ठे होकर मांस पिंड के रूप में बदल गए। उसी मांस पिंड का नाम आदि पुरुष हुआ। उस आदि पुरुष के निवास करने हेतु पाताल लोक, भूलोक, स्वर्ग लोक, इन तीनों लोकों की रचना हुई। वह आदि पुरुष आंख, कान, हाथ आदि इंद्रियों का स्वामी हुआ। उसी आदि पुरुष को विराट रूप भी कहा गया है। इसके बाद उस आदि पुरुष की नाभि से कमल पुष्प प्रकट हुआ और उस कमल पुष्प से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र, इन 4 वर्णों का निर्माण किया। इतना वृत्तांत सुनकर विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा, हे महामुने, यह तो आपने आदि पुरुष के अवतार की कथा कही, अब आप कृपा करके अन्य अवतारों को भी कथा कहिए। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, प्रलय काल होने के बाद जब चारों ओर पानी ही पानी था, उस समय आदि पुरुष शेषनाग की शैया पर शयन कर रहे थे। तब उनकी नाभि से एक बड़ा ही तेजमान कमल पुष्प प्रकट हुआ। उस कमल पुष्प की नाल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और उस कमल पुष्प के ऊपर आ बैठे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने हृदय में विचार किया कि मुझे किसने जन्म दिया है और यह कमल पुष्प किसके आधार पर खड़ा है। इस बात का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी उस पुष्प की डंडी पकड़कर नीचे उतर आए। 1000 वर्ष तक निरंतर जल की थाह लेने पर भी जब उस कमल पुष्प की जड़ का कोई पता न चला, तब ये थककर फिर उसी कमल पर आ बैठे। इसलिए यह जानना चाहिए कि शुरू में सभी जीव अज्ञानी हैं। नारायण जी की कृपा
से ही सबको बाद में ज्ञान प्राप्त होता है। जिस समय ब्रह्मा जी उस कमल पर बैठे हुए चिंता कर रहे थे, उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा, पर ब्रह्म परमेश्वर का भजन तथा स्मरण करो, तभी तुम्हें ज्ञान होगा। इस आकाशवाणी को सुनकर जब ब्रह्मा जी ने श्री नारायण भगवान का भजन तथा स्मरण किया, तब उनके मन में ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय उन्हें यह दिखाई देने लगा कि एक बड़ा मनोहर सांवला पुरुष लक्ष्मी सहित शेष शैया पर शयन कर रहा है। उसकी नाभि से यह कमल का फूल प्रकट हुआ है। इस प्रकार ब्रह्मा जी को ज्ञात हुआ कि उस कमल के द्वारा उन्हें प्रकट कराने वाला आदि पुरुष वही है और उसी ने उनको संसार की रचना करने के लिए आज्ञा दी है। जब ब्रह्मा जी को समस्त वस्तुएं उसी आदि पुरुष के रूप में दिखाई देने लगी, उस समय उन्होंने हाथ जोड़कर उस आदि पुरुष की वंदना की और कहा, हे त्रिलोकीनाथ, जो प्राणी आपसे विमुख रहते हैं उनको कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता है और उनको आठों पर उठते बैठते सोते जागते कल की चिंता लगी रहती है। आपके नाम को स्मरण करने वाले, आपके चरणार बिंदों में प्रीति रखने वाले मनुष्य सदैव आपकी दया दृष्टि से समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। मैत्रेय जी बोले, हे नारद जी, इस तरह वह आदि पुरुष ब्रह्मा जी को ध्यान में अपने दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गया। तब उस आदि पुरुष की कृपा से ब्रह्मा जी ने स्वयं सृष्टि की रचना की, शक्ति का अनुभव किया और वे जगत की रचना करने में संलग्न हो गए। उन्होंने पहले पंच तत्व और देवताओं की रचना की, तत्पश्चात वृक्ष आदि का निर्माण किया, फिर अपनी मानसिक सृष्टि द्वारा समान रूप से दुख सुख को प्राप्त करने वाले मनुष्य का निर्माण किया। उन्होंने उस कमल पुष्प से ऊपर नीचे के साथ साथ इस तरह 14 भुवनों का निर्माण किया। तत्पश्चात सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों की रचना की। पुनः वर्ष, मास, पक्षवार, घड़ी और पल का निर्माण किया, जिनके बीतने पर देवता, मनुष्य, दैत्य और असुरों आदि समस्त प्राणियों की उम्र पूरी होती है। ब्रह्मा जी की उम्र के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और एक एक मनवंतर से 71 चतुर्युग होते हैं। इस तरह ब्रह्मा के एक दिन में 994 चतुर्युगों का व्यतीत हुआ जानना चाहिए। इसी दिन के प्रमाण से 30 दिन को 1 महीना और 12 महीनों के 1 वर्ष गिनकर ब्रह्मा की उम्र 100 वर्ष की होती है। ब्रह्मा की रात्रि भी दिन के बराबर होती है। ब्रह्मा जी दिन में प्राणियों की रचना करते हैं। उनकी रात होने पर जगत की प्रलय हो जाती है। उस समय सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं। रात्रि व्यतीत होने पर पुनः प्रातःकाल होता है। तब जिस प्राणी ने जैसा कर्म किया था उसी के अनुसार ब्रह्मा जी उनको विभिन्न योनियों में प्रकट करते रहते हैं। ब्रह्मा जी के आयु के 50 वर्ष बीतने को जो अर्ध प्रलय कहा जाता है और 100 वर्ष की आयु बीतने पर ब्रह्मा जी की भी मृत्यु हो जाती है। उस समय चारों तरफ केवल जल के अलावा और कुछ भी दिखलाई नहीं देता है। केवल अजन्मा आदि पुरुष ही शेष रह जाते हैं। इस तरह यह एक ब्रह्मांड की कथा कही गई है। इसी तरह अनेक ब्रह्मांड है और उनके सबके स्वामी, स्थिति, पालन और संहार करता आदि पुरुष भगवान ही है। यदि वे चाहे तो एक पल में ही कई हजार ब्रह्मांडों को रचकर पुनः एक पल में ही उनको नष्ट कर भी सकते हैं, परंतु इस भेद को कोई नहीं जान पाता है। वे आदि पुरुष नारायण जी उस समय भी थे जब कोई नहीं था और तब भी रहेंगे जब कोई नहीं रहेगा, इसलिए वे अजन्मा है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब उन्हीं का रचना किया हुआ है। मनुष्य जो भी उत्तम, मध्यम एवं नीच कर्म करता है वह सब उन्हीं के माया है। इसलिए समस्त प्राणियों में उन्हीं आदि पुरुष भगवान का प्रकाश समझो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शेष अगले अंक में। राधे राधे।